Students, today we will discuss about exercise 11.2 in three dimensional geometry. 3D भी जिसको बोलते हैं, थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री की हम 11.2 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है। इक्वेशन ऑफ लाइन टू फॉर्म में बनानी है, एक तो वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, इसके लिए भी दो केसेस गिवन होते हैं। फर्स्ट केस में कैसे, इफ आपको गिवन है passes through a point, passes through a point and has given डायरेक्शन वेक्टर। देखो बेटा, आपको पासिस थ्रू पॉइंट गिवन है और एक डायरेक्शन वेक्टर गिवन है, तो आप वेक्टर फॉर्म में कैसे बनाओगे इक्वेशन और कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बनवाओगे। देखो बेटा, वेक्टर फॉर्म में कैसे बनाते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी और z माइनस z1 बाय सी। जो ये x1, y1 और z1 है वो क्या है, जो पासिस थ्रू पॉइंट आपको गिवन होगा वो होंगे बेटा x1, y1 और z1। ठीक है बेटा। और हैज गिवन जो डायरेक्शन वेक्टर है वो आपके क्या होंगे, ए बी सी। डायरेक्शन रेशियो भी बोल सकते हो और डायरेक्शन वेक्टर जो भी आपको गिवन होगा वो आपके क्या होंगे, ए बी सी। बना लोगे। उसके बाद कार्टेशियन इक्वेशन। उसके बाद देखो बेटा, वेक्टर फॉर्म में कैसे बनाते हैं। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन कैसे बनाते हैं, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा बी। ए क्या होता है बेटा, वही आपके जो पॉइंट गिवन है, पासिस थ्रू पॉइंट, आपको पॉइंट कुछ गिवन होंगे। और लैम्डा बी, बी क्या होगा बेटा, डायरेक्शन वेक्टर या डायरेक्शन रेशियो भी लिखा हो सकता है, डायरेक्शन वेक्टर भी लिखा हो सकता है। वो क्या होंगे, बी क्या होगा आपका, डायरेक्शन वेक्टर। देखो बेटा, मैं आपको एक फॉर्मूले के द्वारा बता देती हूँ, एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। आपको वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, passing through the point 2, 3 और -5। ये आपको पॉइंट गिवन है। एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर। वेक्टर के क्या है, पैरेलल है 2i प्लस में 2j प्लस में 6 के। अब देखो, मैंने आपको कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या बताई थी, x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी और z माइनस z1 बाय सी। क्या बताई थी कार्टेशियन फॉर्म, x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी और z माइनस z1 बाय सी। देखो बेटा, x माइनस x1, इसमें आपका x1 क्या होगा, ये जो पॉइंट्स गिवन है x1, ये y1 और ये z। x माइनस 2, y माइनस 3 और z माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 5। ए बी सी क्या होंगे, जो ये पैरेलल टू द वेक्टर है 2i 2j 2 2 2 और 6। ये आपकी बन गई वेक्टर फॉर्म। और साथ में आपको कार्टेशियन बन गई, आपको वेक्टर फॉर्म भी बनानी है। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या होती है, आर इक्वल टू, मैंने आपको बताया है ऊपर, ए प्लस में लैम्डा बी। आर इक्वल टू ए क्या होगा, वही जो पासिंग थ्रू पॉइंट्स आपको गिवन है 2i प्लस में 3j माइनस का 5k प्लस में लैम्डा बी क्या होगा, जो पैरेलल टू द वेक्टर गिवन है 2i प्लस में 2j प्लस में 6k। ठीक है बेटा। उसके बाद नाउ, ये मैंने फर्स्ट केस बताया। इफ सेकंड केस में आपको इस तरह से दिया हो, केस सेकंड, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स गिवन हो, तब आप कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनाओगे और वेक्टर फॉर्म में कैसे। पासिंग थ्रू
2 पॉइंट्स। जैसे सपोज आपको 2 पॉइंट्स ये देखे x1 y1 और z1 एंड x2 y2 और z2 दे रखा है, तो आप कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनाओगे? कार्टेशियन फॉर्म बनाने के लिए तब क्या करेंगे, वही ऊपर वाला तो सेम रहेगा x माइनस x1, इसमें भी मैंने ये बताया था x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1, सेम लिखोगे x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस का z1। बाय में क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, ठीक है, ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी? कार्टेशियन। ये इसी को ही 2 पॉइंट्स गिवन है और आपको वेक्टर फॉर्म बनानी है, तो आप कैसे करोगे बेटा? वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा बी माइनस का वही ए वही सेम रहेगा। फर्स्ट वाले पॉइंट्स को लिखोगे x1 y1 प्लस में z1 प्लस में लैम्डा b माइनस ए वही x2 माइनस x1i y2 माइनस y1j प्लस में z2 माइनस z1। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देके मैं बता देती हूँ। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल फाइंड द वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन passing through अब 2 पॉइंट्स गिवन है, passing through the points -1 0 and 2 और सेकंड पॉइंट गिवन है 3 4 and 5। अब देखो बेटा कैसे बनाओगे। सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म बना लेते हैं। क्या बताया था? x माइनस x1, x ये x1 ये y1 ये z1, x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 y माइनस y1 डिवाइड में y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बाय में z2 माइनस z1। ये x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, y माइनस 0 हो गया और z माइनस क्या हो गया 2। y में x2 माइनस x1 3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4, 4 में से 0 गया 4 और 5 में से 2 गया 3। ये आपकी क्या आई? कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कैसे बनाओगे? वही r इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा b माइनस का ए, r इक्वल टू ए वही माइनस का i प्लस में 0j प्लस में 2k प्लस में लैम्डा b माइनस ए 3 माइनस 1 4i प्लस में 4j प्लस में 3k। ये क्या आई? आपकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है बेटा, उसके बाद एक दो बातें और भी देख लेते हैं बेटा। एक्सरसाइज के अंदर जो यूज होंगी मेन आपको फाइंड करना हो एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच में जब एंगल फाइंड करना है तब आप क्या करोगे? एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो बेटा x माइनस x1 बाय ए कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो y माइनस y1 बाय बी z माइनस z1 बाय सी, और दूसरी गिवन है x माइनस x1 बाय ये a1 हो गया ये b1 हो गया ये c a2 y माइनस y1 बाय b2 और z माइनस z1 बाय c2। तो आप एंगल कैसे निकालोगे? कोस थीटा इक्वल टू a1 डॉट a2, मान लो ये a1 b1 c1 क्या है? ये डायरेक्शन रेशियो दी है। a1 डॉट e2 प्लस में b1 डॉट b2 प्लस में c1 डॉट c2 के बाय में रूट a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर इंटू में प्लस में c1 का स्क्वायर इंटू में रूट a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? एंगल आपने फाइंड करना हो। इफ एक दो कंडीशंस और दे दी, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, आपकी दो लाइंस जब परपेंडिकुलर गिवन है तो क्या केस बनेगा?
देखो परपेंडिकुलर कब होती है, 90 पे होती है। कोस 90 क्या होता है, कोस 90 जीरो होता है। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आपकी कंडीशन सिर्फ क्या बची, A1 डॉट A2 प्लस में B1 डॉट B2 प्लस में C1 डॉट C2 इक्वल टू जीरो। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, यदि आपको दो लाइंस पैरेलल गिवन है तो अब आपकी क्या कंडीशन रहेगी, A1 बाई A2 मतलब जो इसका डायरेक्शन रेशियो है, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 का जो रेशियो है, इन दोनों इन सब का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। इन सब का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। जो डायरेक्शन रेशियो का रेशियो आएगा वो आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। इफ टू लाइंस आर पैरेलल गिवन। ओके बेटा, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया है। नाउ अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। इससे हमारे क्या है, क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 11.2 सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन, शो डैट the three lines with direction cosines are mutually perpendicular। म्यूचुअली मीन्स मतलब तीनों की तीनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। आपको शो करना है। देखो क्या दे रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13। और दूसरी क्या दे रखी है, 4/13 12/13 और 3/13। थर्ड वाली क्या दे रखी है, 3/13 माइनस 4/13 और 12/13। लूसी परपेंडिकुलर के लिए अभी वही मान लो डायरेक्शन कोसाइन, इसके L1 M1, ये L1 M1 N1 है और फिर ये L2 M2 N2 है। तो इसकी क्या होगा कंडीशन, L1 डॉट L2 प्लस में M1 डॉट M2 प्लस में N1 डॉट N2 इक्वल टू जीरो। देखो बेटा फर्स्ट लाइन के देखो पहले, इन दोनों का दिखाते हैं। 12/13 इंटू में इसकी किससे करेंगे, L1 ये है M1 ये है, तो सॉरी L1 ये है, ये L2 हो गया। 4/13 प्लस में माइनस 3/13 की किससे करेंगे, 12/13 से, प्लस में माइनस 4/13 की किससे करेंगे, 3/13 से। 48/169, 36/169 और माइनस की 12/169। 36 और 12 ये भी 48, ये भी क्या आ गया, जीरो। शो करना था, ये दोनों हो गए। अब मान लो ये L1 M1 N1 है और ये L2 M2 N2 है। सेकेंड वाले पार्ट में दिखाओ, 4/13 इंटू में 3/13 प्लस में 12/13 इंटू में माइनस 4/13 प्लस में 3/13 इंटू में 12/13। 4/13 और 3/13, 4 3 जा 12/169 माइनस 48/169 प्लस में 36/169, ये भी क्या आ गया, जीरो। सेम है, म्यूचुअली दिखाना है। अब इन इसका और इसका दिखाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस का। ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। 12/13 इंटू 3/13 प्लस में माइनस 3/13 इंटू में माइनस 4/13 प्लस में माइनस 4/13 इंटू में 12/13। वही 36/169 प्लस में 12/169 माइनस 48/169, वही प्लस का 48 माइनस का 48, ये क्या आ गया, जीरो। ये आपको दिखाना था। हैंस दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली लगा दो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, शो डैट द लाइन through the
पॉइंट्स 1 -1 2 3 4 -2 is perpendicular to the line. Throw the points 0 3 2 and 3 5 6। देखो बेटा एक लाइन के पॉइंट्स ये गिवन है, ये परपेंडिकुलर है किसके, इसके परपेंडिकुलर है। वहीं बेटा हम क्या करेंगे, मान लो ये ए बी लाइन होगी और ये आपकी क्या होगी, सी डी लाइन होगी। तो लिख दो लेट ए बी द पॉइंट्स 1 -1 2 और 3 4 -2 रिस्पेक्टिवली। तो डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं हम इसके, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी की कैसे निकालेंगे, वही x2 - x1 3 -1 4 -+ 1 हो गया और -2 -2 3 में से बन गया 2 5 और क्या आया आपके -4। ये आपके डायरेक्शन रेशियो आए किसके, लाइन ए बी के। इसी तरह हम किसके निकाल लेंगे, सी डी के, फिर उनकी क्या कर देंगे, डॉट कर देंगे, इससे शो हो जाएगा परपेंडिकुलर है। देखो बेटा डायरेक्शन रेशियो लाइन सी डी के, लेट सी डी बी दी पॉइंट्स 0 3 2 and 3 5 6 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी आर 3 -0 5 -3 और 6 -2 3 आया 2 और 6 में से 2 गया 4। ए बी क्या दिखाना है आपको, परपेंडिकुलर है सी डी के। इफ कब होगी, a1.a2 प्लस में b1.b2 प्लस में c1.c2 इक्वल टू 0। पहले डायरेक्शन रेशियो 2 आए थे, 2 × 3 प्लस में 5 × 2 प्लस में -4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से 6 5 2 = 10 और 4 4 = 16 10 16 में से 6 गया 0। तो आप लिख सकते हो हैंस ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है सी डी। ये दिखाना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में आपका क्या गिवन है, शो डैट द लाइन थ्रो द पॉइंट्स 4 7 8 2 3 4 इज। अब आपको देखो बेटा पहले परपेंडिकुलर दिखाना था, अब इसमें क्या दिखाना है आपको, ये जो लाइन है पैरेलल है किसके, टू दी लाइन थ्रो दी पॉइंट्स -1 -2 1 1 2 और 5। इस ये जो लाइन है पैरेलल है इसके। वहीं सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो करते हैं, लाइट लेट ए बी द पॉइंट्स, पहले ए बी के पॉइंट्स लिखते हैं 4 7 8 और क्या है 2 3 4। डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी आर 2 -4 3 -7 और 4 -8। 2 में से 4 गया -2 -4 4 में से 8 गया -4। ऐसी डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, लेट सी डी बी द पॉइंट, सी डी के पॉइंट्स क्या हैं, -1 -2 और 1 1 2 और 5। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सी डी आर, सी डी के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 -+1 2 +2 और 5 -1 2 4 और 5 में से बन गया 4। देखो बेटा अब आपको क्या निकालने हैं, a1/a2 करना है। पैरेलल के लिए कब कर, पैरेलल क्या होती है कंडीशन, ए बी पैरेलल सी डी कब होगा, इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 -2/2
-4/4 और -4/4, 1 आया, माइनस से -1 -1 और माइनस का 1 इक्वल आया इनकी रेशियो। तो आप क्या लिख सकते हो, दीज लाइन्स आर पैरेलल, विच इज ट्रू, हैंस ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, विच passes through the points 1 2 3 and is parallel to the vector। वेक्टर 3i प्लस में 2j माइनस 2k। देखो बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा हुआ है, यदि आपको मेंशन नहीं है वेक्टर इक्वेशन बनानी है या कार्टेशियन, तो आप क्या करोगे, आप दोनों के दोनों ही बनाओगे, वेक्टर फॉर्म बनाओगे। वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं, r इक्वल टू वेक्टर a प्लस में लैम्डा b। r इक्वल टू a क्या होता है, पासिंग थ्रू पॉइंट्स होते हैं, वही i प्लस में 2j प्लस में 3k प्लस में लैम्डा b। b क्या होगा, जिसके पैरेलल है 3i प्लस में 2j माइनस का 2k। और कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह से बनेगी, मैंने पहले आपको मेंशन भी किया, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी। x1 y1 z1 यही पॉइंट्स होंगे, x माइनस 1 y माइनस 2 और z माइनस 3। ए बी सी क्या आपके रेशियोज हैं, वही 3 2 और माइनस का 2, ये क्या होगी आपकी कार्टेशियन फॉर्म। उसके बाद नाउ देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द equation of line in vector and in Cartesian form that passes through the point with position vector with position वेक्टर 2i माइनस j प्लस में 4k एंड इज इन द डायरेक्शन i प्लस में 2j माइनस k। देखो बेटा इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना, इज इन द डायरेक्शन रेशियो लिखा हो, ये डायरेक्शन वेक्टर है, तो ये क्या हो गया आपका b हो गया, और ये क्या हो गया r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा भी होता है, तो ये क्या हो गया आपका a पॉइंट्स हो गए। वेक्टर फॉर्म कौन सी होती है, वेक्टर फॉर्म r इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा b। r इक्वल टू ए वही 2i माइनस का j प्लस में 4k प्लस में लैम्डा b क्या होगा i प्लस में 2j माइनस का k। ये कौन सी होगी वेक्टर फॉर्म। आपको कौन सी बनानी है, वेक्टर भी बनानी थी, कार्टेशियन भी बनानी थी। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन के लिए वही x माइनस x1 2 y माइनस y1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और z माइनस z1 क्या हो गया 4। बाई में डायरेक्शन वेक्टर क्या देखा 1 2 और ये क्या आया माइनस का 1, ये आपको क्या आएगी कार्टेशियन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6, आपको 6 क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, ओनली कार्टेशियन निकालनी है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच passes through the point -2 4 और माइनस का 5 and parallel to the line given by x प्लस में 3/3 y माइनस 4/5 और z प्लस में 8/6।
देखो बेटा, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये कार्टेशियन से बना के देखिए, आपने ये देखना है, आपने बनानी क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है। किसकी? पासिंग थ्रू पॉइंट्स क्या है, ये लेने हैं। अब इसमें से क्या लोगे, पासिंग थ्रू पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और क्या चाहिए होता है हमें, डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर कौन से होते हैं, ये जो डायरेक्शन रेशियोज को ही हम डायरेक्शन वेक्टर बोलते हैं। आप ये लोगे, इस 3, 4 और 8 को यूज नहीं करोगे। देखो, आपको कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, एक्स माइनस एक्स वन क्या हो गया, प्लस का 2 वाई माइनस वाई 4 जेड माइनस जेड 1 प्लस का 5 बाई ए बी सी। ए यही रहेगा 3, बी क्या रहेगा 5 और सी क्या रहेगा 6। ये आपकी क्या होगी, कार्टेशियन इक्वेशन। इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं यही कार्टेशियन है, इसको एज इट इज लिख दे। नहीं, हमने इस पॉइंट्स को यूज करके बनानी है। नाउ देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, the Cartesian equation of a line is x minus 5 by 3 y plus में 4 by 7 और z minus 6 by 2 राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। देखो, उसने कार्टेशियन बना के दे रखी है, आपको वेक्टर फॉर्म बनानी है। वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए आपकी वेक्टर फॉर्म कैसे बनती है, r इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा बी। सबसे पहले आपको ए के पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। ए पॉइंट्स जो होते हैं बेटा, यहाँ पे हमारा x माइनस x1 करते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो हमारा ए पॉइंट्स क्या है, इनके साइन चेंज कर देंगे। 5 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 है, ये 5 i 4 माइनस का 4 j प्लस में 6 के, माइनस का 6 है तो प्लस का 6, बी यही रहेगा, डायरेक्शन रेशियो 3i प्लस में 7j प्लस में 2k। अब वेक्टर फॉर्म में लिखो r इक्वल टू ए क्या है 5i माइनस का 4j प्लस में 6k प्लस में लैम्डा बी क्या है 3i प्लस में 7j प्लस में 2k। ये हमारी क्या है, कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वेक्टर equation and Cartesian equation of a line that passes through the origin and 5 माइनस 2 एंड 3। देखो बेटा, अब हमने कौन सी बनानी है, जब दो पॉइंट्स पास कर रहे हो, एक पॉइंट तो ओरिजिन हो गया, मीन 0 0 0, दो केस मैंने आपको समझाया था, और दूसरा पॉइंट 5 माइनस 2 और 3 दे रखे, तो आपको वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है। जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो कैसे बनाएंगे, देखो बेटा 2 पॉइंट्स आर गिवन है, एक पॉइंट तो ओरिजिन है और एक पॉइंट आपका ये 5 माइनस 2 और 3। आपको वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, जब 2 पॉइंट्स गिवन हो तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, r इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा b माइनस ए क्या है 0 0 0। देखो r इक्वल टू ए क्या हो गया 0 0 0 हो गया, तो 0 वेक्टर ही लगा, तो प्लस में लैम्डा b माइनस ए 5 माइनस 0 5 5 माइनस 0 5 5 आएगा, माइनस का 2j प्लस में 3k एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से 0 माइनस करें। तो आपकी क्या आई इक्वेशन, लैम्डा 5i माइनस का 2j प्लस में 3k। उसके बाद देखो बेटा, कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालनी है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 बाय ए इक्वल टू वाई माइनस y1 बाय बी इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी। x1 y1 z1 यही 0 0 होते हैं, x माइनस 0 बाय ए क्या आपका 5 का 5 आएगा, जब दो पॉइंट्स गिवन हो तो b माइनस ए करते हैं, 5 में से 0 जाएगा तब भी 5 ही रहेगा, y माइनस 0 बाई माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 ही रहेगा, और z माइनस 0 बाई सी 3 माइनस 0 भी क्या रहेगा 3। तो आपकी क्या आई x बाय 5 y बाय माइनस का 2 और z बाय 3, ये आपकी इक्वेशन आई। उसके बाद देखो 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या गिवन है, फाइंड दी वेक्टर and Cartesian equations of line that passes
थ्रो द पॉइंट 3 -2 -5 और 3 -2 और 6। देखो बेटा अभी 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको क्या निकालने हैं, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। भाई सेम क्वेश्चन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगी आपकी, आर इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा बी माइनस ए। दिस इज ए और दिस इज क्या है बी। तो आर इक्वल टू ए 3i माइनस का 2j माइनस का 5k प्लस में लैम्डा बी माइनस ए। 3i में से 3i गए, 3i माइनस 3i क्या हो जाएगा 0i माइनस का 2j माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी क्या हो गया 0j। 6k में से माइनस का 5 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 11k प्लस का 11k। तो आपका आया r इक्वल टू 3i माइनस का 2j माइनस का 5k प्लस में लैम्डा 11k। ये आपका क्या आ गया आंसर। कौन सी इक्वेशन आई, वेक्टर इक्वेशन। उसके बाद आपको बनानी है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी। ये क्या हो गया x1, ये y1, ये z1। और ए बी सी के लिए क्या करेंगे, वही इनका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, 3 में से 3 गए जो हमारा यहाँ पे आया। ठीक है, आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था 2 पॉइंट्स के लिए क्या होती है, क्या रहेगी x माइनस 3 बाई 3 माइनस 3, x2 माइनस x1 3 माइनस 3, y माइनस y1 प्लस का 2 हो गया अपॉन माइनस 2 प्लस 2, z माइनस z1 क्या है माइनस का 5 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 5 और 6 प्लस में 5, x माइनस 3 बाई 0, y प्लस में 2 बाई 0 और z प्लस में 5 बाई 11। ये क्या है आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ देखो बेटा 10th क्वेश्चन, फाइंड द एंगल्स between the following pairs of line। आपको pairs of line given है, एंगल निकालना है। फर्स्ट पार्ट में r वेक्टर इक्वल टू वेक्टर इक्वेशन देखिए 2i माइनस 5j प्लस में k प्लस में लैम्डा 3i प्लस में 2j प्लस में 6k। सेकंड इक्वेशन देखिए वेक्टर 6i माइनस का 6k प्लस में लैम्डा i प्लस में 2j प्लस में 2k। देखो बेटा जब आपको 2 वेक्टर इक्वेशन गिवन है तो आप कैसे निकालते हैं एंगल, कोस थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 बाय में b1 का मैग्नीट्यूड इंटू में b2 का मैग्नीट्यूड। cos theta equal to this is b1 this is b2, 3i प्लस में 2j प्लस में 6k इंटू में b2 क्या है i प्लस में 2j प्लस में 2k अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड 3i प्लस में 2j प्लस में 6k का मैग्नीट्यूड इंटू में i प्लस में 2j प्लस में 2k का मैग्नीट्यूड। cos थीटा इक्वल टू 3 की इसके साथ डॉट करेंगे 3 1 जा 3, 2 की इसके साथ करेंगे 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12 अपॉन में 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। cos थीटा इज इक्वल टू 4 3 7 12 7 19 बाई 3 3 जा 9 2 2 जा 4 प्लस में 6 6 जा 36। इसी के अपॉन में 1 प्लस में 2 2 जा 4 2 2 जा 4 19 बाई रूट 49 इंटू में 9 19 बाई 7 मल्टीप्लाई 3 तो 19 बाई 21। कोस थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 19 बाई 21 इज योर आंसर। नाउ देखो बेटा इसी के ही सेकंड पार्ट में एक और दिया है, आर वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस में j माइनस 2k प्लस में लैम्डा
आई माइनस जे माइनस का 2k। सेकेंड इक्वेशन में देखा 2i माइनस का जे माइनस का 56k प्लस में म्यू 3i माइनस का 5j माइनस का 4k। देखो बेटा वही कोस थीटा निकाला, दिस इज b1 हो गया, ये b2। कोस थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 के बाय में b1 का मैग्नीट्यूड इनटू में b2 का मैग्नीट्यूड। b1 क्या है, i माइनस का j माइनस का 2k डॉट 3i माइनस का 5j माइनस का 4k बाय में i माइनस का j माइनस का 2k का मैग्नीट्यूड इनटू में 3i माइनस का 5j माइनस का 4k का मैग्नीट्यूड। कोस थीटा इक्वल टू इसकी डॉट करेंगे 1 की थी क्या 3 माइनस माइनस प्लस 5 2 4 जा 8 अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर इनटू में 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में माइनस 4 का स्क्वायर। 8 और 5 13, 13 और 3 16 के बाय में देखो बेटा 2 2 जा 4 1 और 5 6 हो गया इनटू में 4 4 जा 16 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9, ये हो गया रूट 50। 16 क्या आया था आपका, कोस थीटा इक्वल टू 16 बाय रूट 6 इंटू में रूट 50। कोस थीटा इक्वल टू 16 के बाय में रूट 6 को रूट 2 इंटू रूट 3 लिख दिया और 50 को 5 रूट 2। 16 बाय देखो रूट टू पूरा 2 हो गया इंटू 5 मल्टीप्लाई रूट 3 2 8 जा 16 8 बाई 5 रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 बाई रूट 3 रैशनलाइजिंग कर दिया 8 रूट 3 बाई 50। तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 8 रूट 3 बाई 50 इज योर आंसर। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फाइंड द एंगल बिटवीन। अभी एंगल देना है। अब देखो पहले जो था क्वेश्चन 10th की है उसमें क्या थी, वेक्टर इक्वेशन बनी हुई थी। अब क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन बनी हुई है। तब आपको एंगल फाइंड करना है। फाइंड दी एंगल। देखो x माइनस 2/2 कार्टेशियन फॉर्म है, y माइनस 1/5 और z प्लस में 3/-3। और सेकंड क्या देखिए कार्टेशियन x प्लस 2/-1 y माइनस 4/8 और z माइनस 5/4। ये गिवन है। देखो बेटा y कोस थीटा के लिए b1 क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो उसको बोलते हैं। ये b2, दिस इज b1 हो गया आपका, ये नीचे वाला दिस इज b2। तो कोस थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 के बाय में b1 का मैग्नीट्यूड इंटू में b2 का मैग्नीट्यूड। कोस थीटा इक्वल टू देखो 2 5 3 की मल्टीप्लाई करोगे, b1 वेक्टर फॉर्म में लिखोगे 2i प्लस में 5j माइनस का 3k इंटू में माइनस का i प्लस में 8j प्लस में 4k बाय में 2i प्लस में 5j माइनस का 3k का मैग्नीट्यूड इंटू में माइनस का i प्लस में 8j प्लस में 4k का क्या आ गया मैग्नीट्यूड। b2 कोस 2 की माइनस 1 से मल्टी डॉट की माइनस का 2 5 8 जा 40 और माइनस 3 4 जा 12 बाय में 2 2 जा 4 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9 इंटू में माइनस 1 का स्क्वायर 1 8 8 जा 64 और 4 4 जा भी 16। कोस थीटा इक्वल टू 40 माइनस का 12 माइनस का 2 माइनस के 14 40 में से माइनस के 14 गए 26 बाय में रूट 38 और 16 और 165 और 16 क्या हो गया रूट 81 26। देखो ये क्या हो गया 38 को क्या लिखोगे 38 और ये किसका स्क्वायर हो गया, ये तो 9 का हो गया और रूट 38 का रूट 38 ही रहेगा रूट 38। तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 26 बाय 9 रूट 38 सॉरी इज आंसर। ठीक है बेटा, उसके बाद सेकंड पार्ट में देखो
कार्टेशियन फॉर्म है, वाई एक्स बाई टू वाई बाई टू इक्वल टू जेड बाई वन, एंड सेकेंड क्या दे रखिए एक्स माइनस फाइव बाई फोर, वाई माइनस टू बाई वन और जेड माइनस थ्री बाई एट। वही एंगल निकालेंगे, कोस थीटा इक्वल टू बी वन टू आई प्लस में टू जे प्लस में के, और बी टू क्या होगा फोर आई प्लस में जे प्लस में एट के बाई में बी वन का मैग्नीट्यूड टू आई प्लस में टू जे प्लस में के डॉट फोर आई प्लस में जे प्लस में एट के का मैग्नीट्यूड। कोस थीटा टू की फोर से टू फोर जा एट, टू वन जा टू और वन के एट के साथ की एट बाय में टू का स्क्वायर प्लस में टू का स्क्वायर प्लस में वन का स्क्वायर डॉट में फोर का स्क्वायर प्लस में वन का स्क्वायर प्लस में एट का स्क्वायर। देखो कोस थीटा इक्वल टू 8 टू 10 बाई 18 बाय में टू टू ज़ा फोर, टू टू ज़ा फोर, फोर फोर एट और नाइन डॉट एट एट ज़ा 64, वन 65, 65 और 16 81, 81 कोस थीटा इज इक्वल टू 18 बाई 9 का रूट हो गया 3, 81 का क्या हो गया 9, 18 बाई 27, 9 टू ज़ा 18, 9 थ्री ज़ा 27, कोस इनवर्स 2 बाई 3 इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फाइंड the value of p so that the lines 1 minus x by 3, 7y minus 14 by 2p equal to z minus 3 by 2, और सेकेंड देखिए 7 minus 7x by 3p, y minus 5 by 1 और 6 minus z by 5 are एट राइट एंगल्स। आपको क्या दिखानी है, राइट एंगल्स। देखो बेटा दो लाइंस दे रखे, देखो बेटा ये जो गिवन इक्वेशंस है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको गिवन नहीं है, इसके लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी और जेड ऐसे होती है ना। कार्टेशियन जो होती है एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी और जेड माइनस जेड वन, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म कार्टेशियन की। अब देखो एक्स पीछे दे रखा है, यहाँ पे वाई के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता, यहाँ 7 दे रखा है, इसको हमने क्या पहले सिंपली फॉर्म बनानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस वन ये माइनस नीचे भेज देंगे, इसमें क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, वाई माइनस टू बाई टू पी बाई 7 यही हो जाएगा 7 से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो, और z माइनस 3 बाई 2 ये आपकी एज इट इज बनी हुई है। फर्स्ट होगी, इसको भी सेम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, 7 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो x माइनस वन बाई थ्री पी बाई माइनस का 7, y माइनस 5 बाई 1 और यहाँ से माइनस लेंगे तो z माइनस 6 बाई माइनस का 5, ये सेकेंड होगी। देखो बेटा परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हैं, जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं दोनों की उनकी क्या डॉट करते हैं, वो किसके इक्वल आनी चाहिए, जीरो से इक्वल। ये फॉर्मूला होता है a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 और c1 डॉट c2 इक्वल टू 0। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है आपके, तो डायरेक्शन रेशियोज माइनस का 3, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस 3p बाय 7 से प्लस 2p बाय 7, b1 ये हो गया, b2 क्या है 1 से करेंगे और 2 की किससे डॉट करेंगे, माइनस के 5 से इक्वल टू 0, यही होगा। माइनस माइनस प्लस 3 3 9p बाई 7, 2p बाई 7 और 2 5 10 इक्वल टू 0, 9p प्लस में 2p और 7 10 70 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लें, 9 और 2 11p इक्वल टू 70 और p की वैल्यू आ गई 70 बाई 11। आपको p की वैल्यू ही निकालनी थी, आपको कंडीशन गिवन थी आर एट राइट एंगल्स, राइट एंगल्स मीन्स परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। उसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 13, show that the lines x minus 5 by 7 equal to y plus 2 by minus 5 equal to z minus 1 and x by 1, y by 2 और z by 3 are
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दिखाना है कि ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर ईच अदर। इसमें भी वही डायरेक्शन रेशियोज जो है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ऑलरेडी बनी हुई है। डायरेक्शन रेशियोज की डॉट कर देंगे a1.a2 प्लस b1.b2 एंड c1.c2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपके क्या है, ये परपेंडिकुलर है। देखो बेटा डायरेक्शन रेशियोज क्या थे, 7 -5 और 1। दूसरी लाइन के क्या थे, 1 2 एंड 3। तो आपकी क्या करोगे, 7 a1.a2 प्लस b1.b2 प्लस c1.c2 इक्वल टू 0। 7 1 जा 7, 5 2 जा 10 प्लस में 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको शो करना है 7 और 3 10 माइनस 10, 10 में से 10 गई 0 आ गया। तो आपकी ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर आपको शो करना था। नाउ देखो बेटा आप लिख भी सकते हो, हैंस द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और एग्जाम में आने के फुल चांसेस है। 14 15 16 और 17 तक है ना हमारे क्वेश्चन। ये चारों के चारों क्वेश्चन हैं, इसमें सेम ही है। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। एग्जाम में ऑलमोस्ट आता है दोनों, HBSE बोर्ड में भी और CBSE बोर्ड में। फाइंड दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। आपको लाइंस बेटा कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकती हैं और आपकी किस में हो सकती हैं, वेक्टर फॉर्म में भी हो सकती हैं। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। R इक्वल टू I प्लस में 2J प्लस में K प्लस में लैम्डा I माइनस का J प्लस में K। दूसरी 2I माइनस का J माइनस का K प्लस में म्यू 2I प्लस में J प्लस में 2K। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का आपका फॉर्मूला होता है D इक्वल टू मॉड A2 माइनस का A1 वेक्टर इनटू में B1 क्रॉस B2 बाय में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। यही फॉर्मूला है छोटा सा, और आपको लर्न करना है। और ये सभी क्वेश्चन से ले रहेगा जहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, चाहे वेक्टर फॉर्म में दे रखे हो चाहे आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे। दिस इज A1 और दिस इज A2, दिस इज B1 और दिस इज B2। A2 माइनस A1, सबसे पहले हम निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 2I माइनस का J माइनस का K माइनस A1 क्या है, I प्लस में 2J प्लस में K। 2 में से 1 गया I माइनस का J माइनस का 2J माइनस का 3J माइनस का K और माइनस का K माइनस का 2K। फिर B1 क्रॉस B2 भी निकाल लो, B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 कैसे निकालेंगे, I J K। B1 क्या है 1 माइनस 1, 1 क्रॉस ऐसे ही निकाल देना, 2 1 और 2 हमने पहले किया भी है वेक्टर में। 1 की 2 के साथ करेंगे माइनस का 2, 1 की 1 से करेंगे माइनस का 1। आई वाले करेंगे तो आई के कोफिशिएंट को स्किप कर लेंगे, बीच में माइनस का साइन आता है। जे वाले करेंगे तो जे के कोफिशिएंट को करेंगे, 1 की 2 के साथ करेंगे 2 और 2 की 1 के साथ करेंगे 2 1 जा 2। प्लस के वाले करेंगे तो के वाले को स्किप कर देंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1 माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, माइनस का 3I माइनस 0J प्लस में 3K। फिर B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे यूज होगा B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। उसको भी निकाल लेते हैं कि वह माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 और 9 18। क्या है आपका 18, 3√2, 3√2। नाउ देखो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या आया आपका, I माइनस का 3J माइनस का 2K। डॉट डॉट किससे करनी है, B1 क्रॉस B2। और B1 क्रॉस B2 क्या है, माइनस का 3I प्लस का 3K। इसके साथ डॉट करेंगे बाय में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3√2।
टू। देखो बेटा इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 जे है नहीं, 0 हो जाएगा, के की करेंगे -2 थी जा 6 बाई में 3√2, 3 जा 9, मोड के अंदर है, मोड के अंदर माइनस नहीं रहेगा, माइनस का 9 बाई 3√2, 3 जा 9 -3√2, 3√2 रैशनलाइजिंग कर देंगे, माइनस हट जाएगा, मोड है √2 बाई √2, 3√2 बाई पूरा 2 इज योर आंसर। ठीक है, आपका आंसर क्या है, 3√2 बाई 2 इज योर आंसर। ये क्या है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एग्जाम में दिया हो तो आपने इस तरह से किया। ये मैंने आपको वेक्टर इक्वेशन में दे रखा था। इफ आपको कार्टीजन में दे रखा हो तब कैसे करोगे, देखो 15 क्वेश्चन में कार्टीजन फॉर्म दे रखा, x+1/7 सेम प्रोसीजर है, y+1/-6, z+1/1 एंड x-3/1, y-5/-2 और z-7/1। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला भी बताया था, क्या बताया था, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाई में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और पूरे का भी मैग्नीट्यूड। a2 - a1, सबसे पहले a1 क्या है आपका, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम इसको कार्टेज में बनाते हैं, साइन चेंज हो जाता है, माइनस का आई हो जाएगा, माइनस का जे हो जाएगा और माइनस का के। और a2 क्या रहेगा आपका, 3i प्लस में 5j प्लस में 7k, साइन चेंज हो जाएंगे। a2 - a1 फाइंड करो, 3i प्लस में 5j प्लस में 7k, a2 हो गया, माइनस a1 माइनस का i माइनस का j माइनस का k, माइनस माइनस प्लस, 3 में से 1 गया, 4i हो गया, 5 + 1 6j माइनस माइनस प्लस 1 7 और 1 8k। उसके बाद b1 क्रॉस b2 के लिए वही i j k, b1 क्या है 7 -6 1, b1 b2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, a1 a2 पे इफेक्ट पड़ता है, कार्टीजन में साइन चेंज हो जाता है। आई वाले को स्किप करोगे, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस का जे वाले को स्किप करेंगे, 7 1 जा 7 माइनस का 1 प्लस के में के वाली रो कॉलम को स्किप करोगे, 7 2 जा 14 माइनस माइनस प्लस का 6 में से 2 गया, माइनस का 4i, 7 में से 1 गया 6 माइनस का 6j, 14 में से 6 गया माइनस का 8k। यही आएगा b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं, -4 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर प्लस में -8 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36 और 8 8 जा 64, ये आएगा 116। पुट करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू a2 - a1, a2 - a1 4i प्लस में 6j प्लस में 8k इंटू में b1 क्रॉस b2 क्या है, माइनस का 4i माइनस का 6j माइनस का 8k बाय में इसका मैग्नीट्यूड 116, 4 4 जा 16 माइनस का 16, 6 6 जा 36 माइनस का 36 और 8 8 जा 64 माइनस का 64 बाय में √160 पूरे का मोड। ये भी क्या आएगा, इसको ऐड करोगे 64 36 100 116 ही आएगा, बाय में 160 मोड आ गया, कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, √160 मोड हटाओगे तो ये आ गया 2√29 इज योर आंसर। ठीक है बेटा, 15 क्वेश्चन इजी था। उसके बाद नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में भी यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बोला है। r वेक्टर इक्वल टू i प्लस में 2j प्लस में 3k प्लस में लैम्डा i माइनस का 3j प्लस में 2k, r वेक्टर इक्वल टू 4i प्लस में 5j प्लस में 6k प्लस में म्यू 2i प्लस में 3j प्लस में k। ये देखो बेटा, सबसे पहले वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2
बाय में बी वन का क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड, फिर पूरे का मैग्नीट्यूड। ए टू माइनस ए वन करेंगे सबसे पहले, ए टू माइनस का ए वन। ए टू क्या है आपकी 4i प्लस में 5j प्लस में 6k माइनस ए वन आई प्लस में 2j प्लस में 3k। 4i में से बन गया 3i, 5 माइनस 2 3j, 6 में से 3 गया 3k। अब नाउ b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 के लिए i j k, b1 1 माइनस 3 2 2 3 1। देखो नाउ पहले i के कोफिशिएंट को स्किप करेंगे, माइनस का 3 3 2 जा 6, माइनस j के कोफिशिएंट को स्किप करेंगे 1 माइनस 2 2 जा 4, 3 माइनस माइनस का 2 3 जा 6, माइनस का 9 i माइनस का माइनस माइनस प्लस 3j और 6 और 3 9k। देखो बेटा उसके बाद हमने क्या करना है, b1 क्रॉस b2 का क्या कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। माइनस 9 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर, 9 9 जा 81, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। देखो बेटा 81 और 9 90 हो गया, 90 प्लस में 81 171, रूट 171, रूट 171 किसका बनेगा, 3 रूट 19 हो जाएगा, 3 रूट 19। उसके बाद देखो हमने क्या फॉर्मूले पुट करेंगे, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 की डॉट करनी है। स्टैंडर्ड और शॉर्ट टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू मोड a2 माइनस a1 क्या आया, 3i प्लस में 3j प्लस में 3k। डॉट किससे करनी है, b1 क्रॉस b2 क्या है, माइनस का 9i प्लस का 3j प्लस में 9k बाय में 3i प्लस में 3j प्लस में 3k का मैग्नीट्यूड इनटू में माइनस 9i प्लस में 3j प्लस में 9k का मैग्नीट्यूड और फिर पूरे का मैग्नीट्यूड। 3 9 जा माइनस का 27, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 अपॉन में 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81। 27 से 27 आपका कैंसिल हुआ, ऊपर आया 9 9 9 18 और 9 रूट 27 और ये आएगा रूट 171। मोड का साइन आएगा 9 बाय 27 को क्या लिखेंगे, 3 रूट 3 और इसको लिखेंगे 3 रूट 19, 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया। देखो बेटा सॉरी बेटा नीचे हमने ओनली b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड लेना था, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड क्या था हमारा, 3 रूट 19 लेना था, 3 रूट 19 ओनली। ऊपर हमारा क्या आया था, ओनली 9 आया था और नीचे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड क्या था, 3 रूट 19, 3 3 जा 9 तो आपका डिस्टेंस क्या आया, 3 बाय रूट 19। जल्दी जल्दी के चक्कर में मिस्टेक हो गई, 3 रूट 19 क्योंकि हमें नीचे क्या लेना होता है फॉर्मूले में, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड ओनली। मैंने क्या कर दिया था, a2 माइनस a1 का भी मैग्नीट्यूड कर दिया था, ठीक है। नाउ देखो बेटा एक क्वेश्चन और रहता है, लास्ट है, वो भी 17 क्वेश्चन में भी यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना है। आर वेक्टर इक्वल टू 1 माइनस टी आई प्लस में टी माइनस 2 जे प्लस में 3 माइनस 2 टी के। आर इक्वल टू एस प्लस में 1 आई प्लस में 2s माइनस 1 जे माइनस 2s प्लस में 1 के। देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंपली बना लेते हैं वेक्टर फॉर्म। आई के लिए आई माइनस का 2j प्लस में 3k, टी कॉमन ले लिया, माइनस का आई प्लस का j माइनस का 2k। सेम है इसमें भी करते हैं, बिना एस वाले आई माइनस का j और माइनस का k, आई प्लस में 2j माइनस का 2k। देखो बेटा दिस इज a1 दिस इज a2 दिस इज b1 दिस इज b2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए भाई a2 माइनस का a1 पहले, i माइनस j माइनस का k
माइनस आई माइनस 2j प्लस में 3k। आई माइनस आई क्या होगा, 0i माइनस माइनस प्लस 2j और माइनस j। देखो बेटा a2 माइनस a1 में प्लस का 2j में से एक j गया प्लस का j और माइनस था कथी माइनस का 4k। और b1 क्रॉस b2 क्या रहेगा, b1 क्रॉस b2, देखो दिस इज b1 और दिस इज b2। आई जे के माइनस 1 1 माइनस 2 1 2 और माइनस का 2। देखो बेटा आई वाले कोफिशिएंट्स को स्किप करेंगे, माइनस का 2 प्लस में 2 2 ज़ा 4 माइनस का j माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2। के लिए माइनस का 2 और माइनस का 1। 2i माइनस 4j और माइनस का 3k। b1 क्रॉस b2 को मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 3 3 ज़ा 9 25 और 4 29 रूट 29। नाउ a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाय में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और पूरे का मैग्नीट्यूड। यही फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू a2 माइनस a1 आपका क्या आया है 0i प्लस में j माइनस 4k डॉट b1 क्रॉस b2 क्या है 2i माइनस 4j माइनस का 3k बाय में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड वो क्या है आपका रूट 29 और पूरे का मोड। देखो आई के साथ डॉट करेंगे ये 0 माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 4 थी ज़ा 12 बाय में रूट 29। यही आया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 4 में 12 में से 4 गया 8 बाय रूट 29 इज योर आंसर। मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे 11.3 एक्सरसाइज में। ओके।